हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट। पेपर का कोड था MN2B। सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। याद रखिएगा, ये सजेशन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। और यहाँ से आप देखिए, ये सेशन 22-26 का है और 8 सेमेस्टर होना चाहिए था इसमें, लेकिन 26 के ये 26 वाला साल हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 पेपर जो है इस यूनिवर्सिटी ने लिया है। उसका रिजल्ट जारी किया है, 5वें का शेड्यूल वगैरह जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया है अभी तक। तो ये यहाँ पे इन्होंने 24 लिखा, लेकिन एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। 3 घंटे का ये पेपर है, फुल मार्क्स है 75 का, और 30 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। पहला ग्रुप ए का पहला सवाल 5 नंबर वाले सवाल है, यानी कि एक नंबर आपको मिलेगा, टोटल 5 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे गए। चलिए पहला सवाल देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, इन विच ईयर वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड। तो देखिए, इसकी जो साल है सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2001 में। चलिए, इसका लक्ष्य क्या था? तो प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने का लक्ष्य इसका था, ताकि जो है हम लोग गुणवत्तापूर्वक जो है बच्चे को पढ़ा सके। अगला सवाल है, हु रोट द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो MN श्रीनिवास के द्वारा ये जो है किताब लिखी गई है। MN श्रीनिवास के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। ठीक है, श्रीनिवास। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेम द 4 वर्नास इन द ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट सिस्टम। पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था में 4 वर्णों के नाम बताएं। तो देखिए, आपको भी पता है 4 वर्ण कौन थे। पहले वाले वर्ण को जो है बोला जाता था ब्राह्मण, यानी कि पुजारी, विद्वान और शिक्षक। दूसरा है क्षत्रिय, यानी कि योद्धा, शासक और प्रशासक। तीसरा होता था वैश्य, यानी कि कृषक, व्यापारी और सौदागर। शूद्र, यानी कि श्रमिक और सेवा प्रदाता। ये कहा जाता है वर्ण कास्ट सिस्टम में यही 4 व्यवस्था, 4 वर्ण थे। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन इन इंडिया। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो देखिए, 21 साल आपको जो है न्यूनतम आयु चाहिए अगर आप इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं। तो खड़ा अगर आप होकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 21 साल के अगर आप हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। अगला, इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, 1992 में की गई थी, 1992 में। अब देखिए, 2 सवाल हैं 5-5 अंक वाले। व्हाट इज मिंट बाय द सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? अगला है, डिफाइन सोशल चेंज एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ इट्स कॉजेज। 5-5 नंबर का सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इसका हिंदी पढ़ देता हूं मैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसके किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर। हाउ डू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। समाज को परिभाषित कीजिए, सामाजिक संरचना की आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या करें। परिवार, धर्म और शिक्षा जैसी विभिन्न संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में किस प्रकार योगदान देती है। अगला सवाल है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके विभिन्न रूपों और समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। अगला सवाल, explain the role of a social movements, globalization and technology in shaping Indian social change in India society.
यानी कि भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को आकार देने में सामाजिक आंदोलनों, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करें। अगला सवाल, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ कास्ट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर जाति के प्रभाव का विश्लेषण करें। आठवां सवाल, क्रिटिकली एनालाइज द कॉज ऑफ अ लो लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में कम साक्षरता दर के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स लिटरेसी इन रूरल एरियाज। हाउ कैन एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन लीड टू द ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता के महत्व पर चर्चा करें। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में समग्र ग्रामीण विकास कैसे संभव है, हो सकता है इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इंडियाज इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और संसाधनों पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणामों का मूल्यांकन करें। अगला सवाल, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस ऑन रूरल डेवलपमेंट। विकेंद्रीकृत शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये था आपका पेपर इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।